लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, किस किसने अटेम्प्ट कर लिया वो? क्या क्वेश्चन था वो? तीन जगह सेम था। तीन जगह क्या था? एफ था और एक जगह सीएल था। वेदांत। सर आई था वैसे तो। अच्छा, वो एक ही, चलो एक ही बात है, आई था, आई लगा दो। ये क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम, किस किसने निकाल लिया ये? मुकुल का आंसर आ गया है। और किसी ने निकाला इसका आंसर? चलो एक बार चेक करते हैं क्या आंसर आया। देखो इसमें एक पहला केस, ऑल अबव, चारों के चारों ऊपर आ जाए। अगर पहला केस चारों ऊपर आ जाए, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं। एफ आया, एफ आया, एफ आया और ये आई आ गया, चारों ऊपर आ गए, तो पीओएस तो है ही इसके अंदर। पीओएस इसके अंदर है, ये रहा, तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पीओएस है इसका, सो इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये पहला केस। दूसरा केस, दूसरे केस में तीन ऊपर और एक नीचे। तीन ऊपर मान लिया मैंने, तीनों एफ ऊपर है और आई नीचे है, तो इसके पास भी पीओएस है, इसके पास भी पीओएस है इस तरीके से। तो ये इसलिए इसका भी कोई मिरर इमेज नहीं बनेगा। अब मैंने अभी आई को नीचे किया है, मैं एक बार एफ को भी नीचे कर सकता हूँ। और एफ नीचे जो करेंगे, वो एफ आई के बिल्कुल साथ वाले भी हो सकते हैं और दूर वाले भी हो सकते हैं। एक बार इस एफ को नीचे कर दिया, आई ऊपर, ये एफ ऊपर, ये एफ ऊपर और ये आई। तो अब इसके पास कोई पीओएस नहीं है। अब इसके पास कोई पीओएस नहीं है, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, इसकी मिरर इमेज बनेगी। अब एक बार मैं ये कर सकता हूँ कि एफ जो दूर वाला है डायगनली, उसको ऊपर कर सकता हूं मैं। उसको नीचे, सॉरी, उसको नीचे कर रहे हैं। आई, एफ, एफ और इसको कर दिया नीचे। तो इसलिए इसमें पीओएस है, ये रहा। तो इस वजह से इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी। ये चार केस ले लिए। अब दो चीजें ऊपर करनी है हमें, दो ऊपर करने हैं। तो उसमें मैं इसी को ले रहा हूं एक बार। तो दोनों एफ को ऊपर कर दिया साथ वाले, और ये आई नीचे, ये एफ नीचे। तो इसमें पीओएस है कि नहीं? सीओएस का तो कभी चांस नहीं बनेगा, ध्यान रखना। इसमें पीओएस नहीं आएगी, क्योंकि एक एफ ऊपर है और एक एफ नीचे। ये पीओएस अगर तुम देखोगे तो यहीं से देखोगे, ये कोई पीओएस नहीं है, क्योंकि ये वाला एफ ऊपर है तो ये एफ नीचे है, इसलिए इसके अंदर कोई पीओएस नहीं है। और इसलिए इसकी मिरर इमेज बनेगी। ये एक पॉसिबिलिटी, जब दोनों एफ मैंने ऊपर रखे। अब मैं क्या कर रहा हूँ? दो एफ ऊपर कर रहा हूँ, डायगनली ऑपोजिट वाले। दो दो एफ मैं कर रहा हूँ, ये पांच केस हो गए। दो एफ डायगनली ऑपोजिट ऊपर, ये एफ, ये एफ ऊपर, ये आई नीचे, ये एफ भी नीचे, एफ एफ। तो इसमें पीओएस है, ये चेक कर लो, ये रही पीओएस इसके अंदर। और कौन सा केस बनेगा? और कौन सा केस हो सकता है? अब आई, अब आई को ले सकते हैं। आई को मैंने ऊपर यहां पे नहीं लिया, यहां पे नहीं लिया। अब मैं क्या कर सकता हूं कि एक एफ और एक आई को ले सकते हैं ऊपर।
एक एफ और एक आई को ऊपर ले सकते हैं। क्या बनेगा उसमें? जो ऐसे हैं, ये एफ और ये आई। चेक करना सिमिलर केसेस तो नहीं आ रहे कोई। ये एफ, ये एफ, ये अब इसमें तो पीओएस कभी आ ही नहीं सकता, इसमें पीओएस नहीं आएगा। पीओएस हमेशा डायगोनल वाला ही आएगा। देखो जब भी मैं पीओएस बना रहा हूँ तो डायगोनल, डायगोनल, सर डायगोनल। बोलो। सर एक एफ एक आई ऊपर या एक एफ एक आई नीचे दोनों सेम तो केस होंगे? एक एफ आई, एक एफ ऊपर और एक आई नीचे। नहीं, जैसे सबसे ऊपर वाला है उसके अंदर आई और एफ एक एक नीचे है, तो एक एक आई एफ ऊपर सेम तो केस होंगे एक हिसाब से देखा जाए तो। देख इसमें दोनों एफ मैंने ऊपर किए या दोनों एफ नीचे किए, एक ही बात है ना, दोनों एफ ऊपर या दोनों एफ नीचे। हाँ तो सेम तो हो गया दोनों। ये वाला, हाँ ये वाला केस सेम हो गया, सही ना। हाँ ये हट जाएगा ना। हाँ ये केस नहीं बनेगा, ये केस नहीं बनेगा। समझ आई बात कि नहीं? और कोई केस बनेगा इसमें? नहीं सर इतने ही बन रहे हैं। दो एफ, दो एफ ऊपर एडजस्टेंट वाले और दो एफ ऊपर डायगोनल वाले। सर ये केस क्या कैसे हटा, इसके समझ अलावा? नहीं आया। हाँ दोबारा बोल वेदांत। सर ये केस हटा कैसे? ये इसको तो घुमा दे हल्का सा। यस सर, तो ये किससे सिमिलर होगा? ये सिमिलर आएगा। देख इसमें ना दो एफ ऊपर मैंने किए हैं, यहाँ पे मैंने दो एफ ऊपर किए है ना, दो एफ यस सर। ऊपर और आई और एफ नीचे एडजस्टेंट वाले ही, या दो एफ यस सर। नीचे और आई और एफ ऊपर। यही तो है वाला केस। सर उसमें आई और एफ नीचे हैं, इसमें दोनों एफ नीचे हैं, हाँ इसमें भी तो तो दोनों ये एफ ऊपर सेम थे ना। कैसे आएगा? ये ऐसे, ये इसको घुमा दे, मॉलिक्यूल को पलट दे एक बार, इस लाइन के अराउंड ना मॉलिक्यूल को पलट दे। देख समझ गया वेदांत के नहीं? यस सर। तो इसलिए ये वाला केस सेम आएगा। और कोई पॉसिबिलिटी? और चेक करो कौन सी पॉसिबिलिटी आएगी। ये 6 केस मैंने बना दिए हैं। ये 6 केस बना दिए ना इसमें। और कोई पॉसिबिलिटी? देखो दो के जो जब दो ऊपर हैं, दो यानी दो कैसे कैसे ऊपर हो सकते हैं? दोनों एफ ऊपर, वो दोनों एफ कोई भी हो सकते हैं। यहाँ वाले भी दोनों एफ हो सकते हैं। ध्यान देंगे, वो दोनों एफ ये वाले भी हो सकते हैं, वो दोनों एफ ये वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट पोजीशन है। इक्विवेलेंट पोजीशन है इसलिए। तो दो एफ ऊपर या दो एफ नीचे, ये एक ही बात है। दो एफ ऊपर या दो एफ नीचे एक ही बात। अब आई को लेना अगर, तो एफ और आई ये वाले दो ले लिए मैंने, एफ और आई ये वाले, ये इन दोनों को मैं ऊपर कर दूं या इन दोनों को नीचे कर दूं, ये एक ही बात है। समझ आई बात कि नहीं है? अब इसमें क्या कोई और केस बन सकता है? कोई और केस बन सकता है इसमें कि नहीं? एक बार चेक करो कोई केस मिसिंग तो नहीं है इसमें। वेदांत। सर और तो नहीं है शायद। ये 6 केस बन रहे ना। मैंने किया एक बार दोनों एफ को ऊपर, एक बार किया, नहीं एक ये नहीं बन सकता केस, एफ और आई को ऊपर कर दे।
एक केस देखो इधर, एफ और आई को ऊपर कर दो, ये एफ और ये आई, नहीं ये तो केस सेम बन जाएगा ना, अरे वही फर्स्ट वाला ही होगा। फर्स्ट वाला केस बन जाएगा, ये फर्स्ट वाला केस बन जाएगा अगर इस एफ और एफ आई को ऊपर किया तो। सर इतने ही बन रहे, इसके अलावा तो और कोई बन नहीं रहा। तो 6 केस बनेंगे इसमें, ये 6 केस बनेंगे इसमें। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए? 6। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं? 6। अब इसके बाद इसमें उसमें मिरर इमेज बन जाएगी एक की, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने, ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो गए? 2। सर 2 की बन ऑप्टिकल रही है ना एक्टिव 2 हो मिरर, गए। सबसे ऊपर और ये सेकंड अच्छा लास्ट। हाँ, 2 की बनी है। ऑप्टिकल एक्टिव 4 हो गए, एनेंटियोमेरिक पेयर्स मीजो हो गए, मीजो भी 4 ना, एनेंटियोमेरिक पेयर्स 2, एनेंटियोमेरिक पेयर्स 2, और डायस्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 24। डायस्टीरियो आइसोमरिक पेयर्स 6 आ गया, 4 आ गया। पहले स्टीरियो आइसोमर्स कितने बने? 26 होंगे सर, 26। एक मिनट, स्टीरियो आइसोमर्स कितने बने पहले? हमारे 6 बने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 2 की मिरर इमेज बनी, यानी टोटल हो गए स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 8। 8 हो जाएंगे ना, तो 8C2 माइनस पेयर्स कितने हैं? 2, एनेंटियोमेरिक पेयर्स -2, ये आएगा आंसर। कितना कह रहा था तू? ये क्या कहते हैं मुकुल? 26, 26। 26 ही आ रहा है ना? 26 आई थिंक। 8C2 -2, हाँ, ये आंसर आएंगे इसके। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसी, एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, या एक क्वेश्चन मैंने चलो एक रिजिड काइनेटिक सेंटर का क्वेश्चन लिया मैंने, अभी तक नहीं मुकुल लिया। नहीं लिया? अच्छा, एक मिनट, एक क्वेश्चन ये ले लो पहले। मान लो ये कंपाउंड है, ये तो एमी लगा हुआ है दोनों जगह, एमी एमी और डबल बॉन्ड ओ। इसमें पूछा मैंने कितने कायरल सेंटर हैं, कितने पेयर्स बनेंगे, एनेंटियोमेरिक पेयर्स? एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं इसमें ना ये कर दूं, एक मिनट, ये सेम चीज है क्वेश्चन, अगर मैं इसमें यहाँ पे एमी लगा दूं और डबल बॉन्ड ओ नीचे कर दूं ना, तो ये कंपाउंड याद रखते हो, याद कर लो, ये कैम्फर होता है, कैम्फर। अब तुम्हें बताना है, वो एक ही बात है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं? इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं? अर्नब, Yes. अर्नब इसमें कितने कायरल सेंटर दिख रहे हैं, कितने कायरल सेंटर है इसके अंदर? नहीं आता। देखो ऐसा कार्बन, वेदांत तू बोल इसका आंसर। निशी, नित्या, 3। 3 कैसे वेदांत? देखना, फिर एक 2। बॉबिन 2 है ना, यस सर। और एक ये 2, 2 कायरल सेंटर है। इसमें बताओ कितने अब एनेंटियोमेरिक पेयर्स बनेंगे, इसमें कितने एनेंटियोमेरिक पेयर्स होंगे? सोच के देना आंसर।
हाँ, बोलना है किसी को आंसर? सर 2। हाँ, किसने दिया आंसर? सर वेदांत। बहुत अच्छे वेदांत। वेदांत बता कैसे, जबकि कार्य सेंटर तो 2 है। सर मैंने सीधा फॉर्मूले में डाल दिया वेदांत 2 की पहले पढ़ा पावर तो नहीं n हुआ? minus 1। 2 की n तो 4 आएगा ना, 2 की 2। नहीं, 2 की पावर n minus 1। 2 की n-1 क्यों लगाया? चलो एक बात का ध्यान देना है। देखो एक चीज का ध्यान रखना कि फॉर्मूला ना जब तक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ दे तब तक अप्लाई मत करना फॉर्मूला। अदरवाइज फॉर्मूले से ना मैक्सिमम केसेस, साइक्लिक में तो स्पेशली गलत आंसर आएंगे सारे। इसलिए ट्राई करना, कंसेप्ट मैंने सिखाया, कंसेप्ट से करना क्वेश्चन। देखो इसके अंदर अच्छा 12th वाला कोई आंसर देगा? सम्यक, प्रथम, मुकुल, देना किसी को आंसर इसका? ऋषि, चलो देखो इधर। इधर ना ये जो, पहले बताओ दोनों के दोनों स्टीरियो सेंटर जो मैंने 4 मार्क कर रखे हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? हाँ वेदांत ये सही है, ब्रिज हेड रिजिड। अब तेरा आंसर सही है बिल्कुल। क्या ये दोनों कायरल सेंटर जो हैं ये इंडिपेंडेंट है कि एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं? देखो दोनों जुड़े हुए हैं ना। ये वाला कार्य सेंटर, जो फर्स्ट वाला कार्य सेंटर है, ध्यान दो इधर, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है ना। यानी अगर मैं मान लो एक एक बार को मान लो तुम लोग, एक बार को तुम ये मान लो कि इसकी कंफिगरेशन आ गई आर और इसकी भी आ गई आर। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो इनकी कंफिगरेशन आर आर आ गई। अगर मेरे को इसको एस करना है, ध्यान रखना, अगर मेरे को इसको एस करना है तो मेरे को बॉन्ड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो से इस बॉन्ड को मेरे को इसका रिप्लेस करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं? तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ की भी कंफिगरेशन चेंज हो जाएगी कि नहीं? एक बॉन्ड इसका भी तो चेंज हो गया, तो यहाँ की भी कंफिगरेशन चेंज हो जाएगी। कोई डाउट? क्योंकि ये वाले दो जो कायरल सेंटर्स हैं वो 3 पॉइंट से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। एक इधर से, एक इधर से, और एक ऊपर से। जुड़े हैं कि नहीं 3 जगह से? तो इनमें ये इन्हें बोलते हैं रिजिड कायरल सेंटर्स। रिजिड कायरल सेंटर्स नहीं समझ आ रहा अभी? वेदांत, यस सर। तो जब ये जुड़े हुए हैं, रिजिड कायरल सेंटर्स है, अगर मैं कंफिगरेशन एक कार्बन पे चेंज करता हूं तो उससे दूसरे कार्बन पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी कि नहीं? इसलिए इस केस में इन्हें बोलते हैं रिजिड कायरल सेंटर। और इसमें जो आइसोन बनेगा वो जस्ट इसकी मिरर इमेज होगा, चाहे कितने भी कायरल सेंटर्स हो उसके अंदर। तो 2 ही आइसोन बनेंगे इसके अंदर, ओनली 2, रिजिड कायरल सेंटर्स के केस में। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने पूछा तुमसे, ये एक एग्जांपल लिया मैंने, ये ले लिया से डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, और मैंने बोला यहाँ पे एमई है, यहाँ पे ईटी है। अगर मैं तुमसे इसमें पूछूं इसमें कितने स्टीरियो आइसोन बनेंगे? फास्ट आंसर दो एक बार, कितने स्टीरियो आइसोन बनेंगे इसमें? वेदांत बोल आंसर जल्दी से। कितने कार्य सेंटर्स है इसमें? छवि, देखो आंसर नहीं दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आंसर बोलो जल्दी से, इसमें कितने कार्य सेंटर्स है इसमें? वेदांत तू बोल जल्दी से। सर 2 कायरल सेंटर। बस सोचना ही नहीं है, बॉबी का भी बिल्कुल सही है, 2 कार्य सेंटर है इसमें, एक ये वाला एक ये वाला। तो 2:2 आ जाएगा आंसर कि नहीं? नहीं समझ आई बात?
इसमें कोई पीओएस सीओएस तो है नहीं, तो 2 आंसर आ जाएगा कि नहीं? नहीं समझ आई बात? इसमें क्या बोलोगे तुम, यहाँ पे आर मान लो, यहाँ पे आर मान लो, तो आर आर आ जाएगा ये कैसे? ऐसे ही एक बार यहाँ पे एक को आर एक को एस मान लो, एक बार इसको मिरर में ले लो एस आर ले लो, और एक बार इस आर आर के मिरर में ले लो एस एस, तो 4 बनेंगे कि नहीं? ये सोच के देखो ना, इजी क्वेश्चन है। ये 4 कैसे आएंगे? तो 2 जीरो इसमें बन जाएंगे कि नहीं? वेदांत? सर इसमें सिस ट्रांस वाला नहीं बनेगा? वो तो इसी में आ गया ना, इसी के अंदर तो आ गया। इसी जैसे अगर मैं आर आर बोल रहा हूँ, मान ले ये सिस वाला केस है, सिस वाला ही तो आर आर बनेगा या आर एस बनेगा, कुछ तो बनेगा वो। यस सर। नहीं समझ आ रही बात? यस सर, आ गई। तो उसी को इधर ना, इनको इनको डायरेक्ट करते हैं। इसमें 2 कार्य सेंटर हैं, दोनों अनसिमेट्रिकल है, तो 2 या फिर कंसेप्ट सिखा दिया आर 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 एस एस आर एस एस। ये सबको समझ आ गया कि नहीं? अब मैं इसी को ना, ध्यान देना, अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, ये कर दिया मैंने। अब इसमें कितने स्टीरियोइड्स बनेंगे? देखो अभी ऊपर में क्या है, ऊपर में तुम्हारे पास 2 ना इंडिपेंडेंट थे बॉन्ड। इन आर एच को, इस एम ई और एच के बॉन्ड को एक वेज होगा एक डैश होगा, इनको चेंज करके तुम आर भी बना सकते हो एच भी बना सकते हो। ये इससे क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, ऐसे कर दूं, अब बताओ इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे? अब इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे? हाँ विधि बिल्कुल सही है, अब समझ आ गया तुम्हें। इसमें कितने बनेंगे? हाँ नित्य का भी सही है, अब तुम्हें समझ आ गया। अब ये रिजिड बन गए ना दोनों, अब ये रिजिड बन गए, तो सिर्फ इसकी, हाँ बिल्कुल सही है छवि, अब सिर्फ इसकी मिरर में जाएगी। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? अब सिर्फ इसकी मिरर में जाएगी। अगर ये मान लो आर है, ये एस है, तो अगर मैं किसी एक बॉन्ड को चेंज करता हूँ, इसको एस बनाना है मेरे को, तो किसी 2 बॉन्ड को इंटरचेंज करना पड़ेगा। मान लो इसको और इस बॉन्ड को मैंने इंटरचेंज किया, तो इनको इंटरचेंज करूंगा, तो ये वाला बॉन्ड तो इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी तो इंटरचेंज हो जाएगा। इसलिए इसलिए अगर मैंने इंटरचेंज किया, तो ये आर का एस तो बन गया, लेकिन ये भी क्या बन जाएगा, एस का आर बन जाएगा, दूसरा वाला कार्य सेंटर पे। इसलिए सिर्फ इसकी मिरर इमेज बनेगी और कुछ नहीं बनेगा। कोई डाउट? एक बार हैंड सेज करना है जल्दी से, इसको एक कंसेप्ट समझ आ गया, रिजिड कार्य सेंटर वाला। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में भी आए हुए हैं, कार्य सेंटर बहुत सारे दे देंगे और पूछेंगे कितने इसमें जीरो आइसोस बनेंगे, तो तुम्हें सिर्फ उसकी मिरर इमेज बनानी होगी। एक बार हैंड सेज करेंगे, इसको समझ आ गया, रिजिड कार्य सेंटर वाला कंसेप्ट। ये टफ नहीं है कुछ भी, थोड़ा सा तुम सोचते तुम भी बता देते आंसर। नहीं अभी तो बहुत कम बच्चे हैं, 20 बच्चे के आसपास है अभी तो सिर्फ। मैं नाम बोल रहा हूँ एक बार, छवि, वेदांत, मुकुल, नित्या, बॉबी, अंशिता, वंशिका, कनिष्क, अखिलेश, अनन्य, कृष्णा, रितिका, विधि, कशिश, निहारिका, सम्यक, सुधांशु, ऋतिक, साक्षी, सिद्धि, प्रियांशी, श्रुतिका, बिंदिया, आर्यमन, मल्लिका, गुल, हर्षित। अभी आदित्य रह गया, आदित्य को समझ नहीं आया। आरुष, चलो आरुष 10th में है। अर्नव, अर्नव समझ नहीं आया ये। देवांशी, निशी, निशी को भी समझ नहीं आया। सर मुझे ठीक से समझ नहीं आया। हाँ सर, कंप्लीटली समझ नहीं आया। यस सर। देखो एक बार देखो, ध्यान से देखना सर। इसमें ना अगर जिसको नहीं भी आता, जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है ना, वो भी सोच सकता है इसको, थोड़ा सा भी आइडिया इसको देखना। निशी ध्यान देना एक बार। निशी मैंने ये एग्जांपल लिया, मान लो मैंने ऊपर रखा Cl, नीचे रखा F, इसमें भी कितने कार्य सेंटर, ये बता सकते हो कि नहीं? निशी, निशी बोलो इसमें कितने कार्य सेंटर है? 2। हाँ 2, एक ये वाला एक ये वाला, इसमें डाउट तो नहीं कोई? नो सर।
अब इसके साथ एच है ना, यहाँ पे देखो ये एच है इसके साथ, ये एच इसके साथ है, वेज पे और डैश पे होंगे ये। निशी सही है। यस सर। मान लो अभी ये आर था, ये भी आर था। अब अगर मैं एच और सीएल को चेंज कर दूं या कोई भी दो बॉन्ड चेंज कर दूं तो ये एस बन जाएगा कि नहीं? यस सर। जैसे इस पॉइंट पे आर और एस दोनों हो सकते हैं, ऐसे ही इस पॉइंट पे आर और एस दोनों हो सकते हैं कि नहीं? सर फिर से बता दो जो भी ये बोला सीएल आपने। था, ये सीएल था, हाँ ये हाँ। एच था। हम्म। इन दोनों को जैसे मैंने इसको वेज पे रखा, इसको डैश पे रखा, तो हाँ ये आर है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे हो सकता है आर ना हो, एस हो ये। अगर मैं इनको ट्रेजेज कर दूं, इसको वेज पे कर दूं, इसको डैश पे कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये एस बन जाएगा कि नहीं? हाँ सेम केस नीचे भी हो सकता है। हाँ। तो पहला, ये दोनों इंडिपेंडेंट कार्य सेंटर है ना, जैसे तो ये भी आर है, यस सर। ये आर है, ये एस है। तो नीचे हो गया, नीचे मैंने चेंज कर दिया, ये एस हो गया, ये आर कर दिए, दोनों चेंज कर दिए। एक बार दोनों आर कर दिए, एक बार दोनों एस कर दिए। आई बात समझ के नहीं? ये चार हो गए कि नहीं? हाँ सर। ये चार केस आ गए ना। अब मान लो, अब मैंने क्या किया, इन दोनों के एच हटा दिए, दोनों एच तो हटेंगे ही, और इनको ऐसे जोड़ दिया। ये बॉन्ड बना हुआ है और इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया। अब बताओ, क्या अब इसमें भी ये चार केस बनेंगे क्या? अब ये अगर आर है, ये वाला अगर आर है, ये वाला अगर एस है, मान लिया मैंने एस है, ये आर है, ये एस है, तो अगर मेरे को इसको एस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं सर अब नहीं अगर मेरे बनेंगे को, चार केस, डिपेंडेंट हो गए ये। हाँ, अब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए ना, ये आर है हाँ हाँ। और नीचे एस, एफ वाला एस था, है ना, ये एफ था। तो अगर मेरे को इसको चेंज करना है, इस आर को एस बनाना है, तो इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को मैंने रिप्लेस कर दिया, मान लिया इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर मैं इनको रिप्लेस करूंगा तो ये रिप्लेसमेंट इसके साथ भी तो वैलिड होगी, इन दोनों बॉन्ड्स के साथ। इधर नहीं समझ आई बात? यस सर। तो ये आर का अगर एस बन रहा है तो ये एस का आर बन जाएगा। इसलिए हमेशा एक आर एस है तो दूसरा एस आर ही रहेगा कि नहीं? यही दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि नहीं? यस सर, इंटरचेंज होते रहेंगी। समझ आ गया है सर। ना? हाँ, तो ये रिजिड कार्य सेंटर का केस था। अभी समझ आ गया सबको कि नहीं है? यस सर। डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। एक बार जल्दी से हैंड शेक कर देंगे जिसको समझ आ गया। रिजिड कार्य सेंटर्स के केस ये आईआईटी में आए हुए हैं, जिसको समझ आ गया जल्दी से हैंड शेक कर देंगे। अब अभी भी आदित्य, आरुष को, अर्नव को भी समझ नहीं आया। अर्नव, मेरे को अभी चीजें ठीक से क्लियर नहीं हो रही है। अच्छा, अर्नव अब कौन कौन रह गया? आदित्य, अर्नव, आरुष और ऋषि। ऋषि को समझ नहीं आया अब भी? नहीं सर आ गया मैंने हैंड अच्छा कर दिया सर, हैंड रेज। अच्छा, अब अर्नव तेरे को कोई पॉइंट पूछना क्या इसमें? नहीं सर, आज सच पॉइंट नहीं है अभी, मेरे को ठीक से क्लियर ही नहीं हो रहा। अच्छा, पूरा नहीं क्लियर हो रहा है। अर्नव बस एक चीज देख ले जल्दी से, नहीं समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं। देख, मान ले ये बॉन्ड, ये एफ है, ये सीएल है, ये वेज पे बी आर है और ये आई है, ये यहाँ पे आई है, सही है ना? मैं इसमें एच लगा रहा हूँ, लोएस्ट प्रायोरिटी पे एच। जब डैश पे एच होगा, लोएस्ट प्रायोरिटी होगी, तो आंसर डायरेक्ट आता है। या इसको भी छोड़ो, इसके भी इजी लेते हैं केस, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एफ सी एल एच आई। अर्नव, क्या इसका तू आर ओ एस बता सकता है क्या? आर है कि एस है अर्नव? सर मैंने पढ़ाई नहीं हुआ अभी ढंग से। अच्छा, तू प्रायोरिटी दे सकता है इसमें कि नहीं? आई की प्रायोरिटी पहले क्योंकि टर्म नंबर जा रहा है, यस सर। फिर सीएल की, फिर एफ। ये प्रायोरिटी दे सकता है ना? यस सर। ये प्रायोरिटी दे दी। अब कैसे घूम रहे हैं हम? 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं। यस सर। हो जाएगा उसका उल्टा, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पे सर ऐसे। आर है, आर लोएस्ट हाँ प्रायोरिटी ओके। हॉरिजॉन्टल पे है ना, तो इसलिए उल्टा कर देते हैं। अर्नव, क्लियर हुआ कुछ? यस सर, थोड़ा बहुत हुआ। थोड़ा बहुत हुआ अभी?
नहीं सर, ये वाला तो आ मतलब गया, ये इसमें तो आपने देखो, ऑफलाइन में बताया था। हाँ आई 1 2 3 ये बोला ना मैंने, 1 2 3 जैसे जा रहे हैं उसका उल्टा करना है, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आ गया ना। अब किसी दो को इंटरचेंज कर दे, कोई भी दो इंटरचेंज कर दे, कोई भी दो, मान ले मैंने एच को आई से रिप्लेस कर दिया, कोई भी दो इंटरचेंज कर दे। अभी आर आ रहा था ना, अब देख क्या आएगा, नीचे आई कर दिया, नीचे एच कर दिया, ऊपर आई कर दिया, यही कह रहा है इंटरचेंज, यही था ना। यस सर। अब बताइए क्या निकल रहा है। अब आई को 1 देगा, 2Cl को 3F को, तो ये अब ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि वर्टिकल पे आ गई है लोएस्ट प्रायोरिटी, तो सेम आंसर यस रहता सर। है। तो ऐसा देख, दो इंटरचेंज करते ही आंसर चेंज हो गया ना। यस सर। तो सेम चीज तो यहाँ अप्लाई कर रहा था मैं। मान ले मैंने कहा ये आर है, अगर दो पॉइंट्स अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा, ये वाले दो पॉइंट्स इंटरचेंज करूंगा, तो ये एस बनेगा कि नहीं? यस सर, बन जाएगा। बन जाएगा ना। लेकिन ये दो अगर मैं इंटरचेंज करूंगा, तो ये इंटरचेंज यहाँ पे भी तो हो जाएंगे, इस कार्य सेंटर पे भी, यस सर। इधर भी तो चेंज होएगा। इसीलिए मैंने बोला ना, ये दोनों रिजिड है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं एक को आर का एस करता हूँ, दूसरा अगर एस था, तो वो भी आर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो भी। सर तो ये हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे आपस में। हमेशा डिपेंडेंट है ना, इसीलिए इसमें हमेशा इसकी मिरर इमेज बनेगी आंसर। नहीं समझ आया अभी? यस थोड़ा सर। वो तो क्लियर हो गया होगा। यस सर। हाँ तो अर्नव हाँ थोड़ा सा ये देखो जरूर। अच्छा एक एग्जांपल मैं इसकी और ले रहा हूँ। ये हमारा रिजिड कार्य सेंटर वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर रिजिड कार्य सेंटर वाला कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक अभी? देखो अब तक समझ आया। चलो ये लिया मैंने, एक केस में और ले रहा हूँ, ये भी एक एग्जांपल देते हैं। इसमें ये आईआईटी का क्वेश्चन था, जो मैंने भी तुम्हें कंसेप्ट दिया है। एक अब जोड़ देंगे इसमें, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसको जोड़ देते हैं बस, ये जोड़ दिया, यहाँ लगा दिया एफ, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया, चाहे कुछ भी ना लगाऊं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आई लगा दिया। अब मैंने बोला इसके कितने कार्य सेंटर हैं और कितनी मिरर इमेज बनेंगी इसमें कितने कार्य सेंटर हैं? जल्दी से आंसर दे दो इसका। इसमें कितने कार्य सेंटर हैं? वेदांत आंसर दे जल्दी से, वेदांत। कायरल सेंटर 4 है। हाँ, और कितने बनेंगे इसके एनेंटियोमेरिक पेयर्स? 4 कार्य सेंटर है इसमें। इसमें कितने जीरो आइसोमर्स होंगे टोटल? फास्ट देंगे, कोई भी आंसर दो। कार्य सेंटर 4 सबको दिख गए होंगे इसमें, चारों की लेंथ डिफरेंट है, 1 2 3 और ये 4। बहुत अच्छे वेदांत, वेदांत बोल दिया अगर आंसर कितना है वेदांत आंसर? सर 2। बिल्कुल सही है, क्योंकि सबके सब कार्य सेंटर जो हैं वो एक दूसरे, हाँ विधि सही है, सबके सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं? सबके सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि नहीं? तो ये ब्रिज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड से, ब्रिज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। समझ आ गया सबको कि नहीं है? इसके बस एक मिरर इमेज बनेगी और कुछ नहीं होगा, इसकी सिर्फ एक मिरर इमेज बनेगी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो एक अगर आंसर निकाल सकते हो तो ये बताओ जल्दी से। इसमें बताएंगे जल्दी से, डबल बॉन्ड, एक एम ले लिया इधर, एक एम ले लिया इधर। इसमें बताओ, इसमें बताओ कितने सीरो आइसोमर्स बनेंगे फास्ट? इसमें कितने सीरो आइसोमर्स बनेंगे? इसमें कितने सीरो आइसोमर्स बनेंगे? बहुत अच्छे ऋषि, बिल्कुल सही है ऋषि, एक ही वाला सोच लो।
इसमें कितने कायरल सेंटर, इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे और इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स? ऋषि ने आंसर दे दिया इसका, बोलना तो बोलो जल्दी आंसर। चलो 2 और 3 आंसर है, ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन।